अंधे के साथ साथ कानून बहरा और गूंगा भी है। अरविंद केजरीवाल ने गरीब जनता के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। जो शराबी कारोबारी है वो कहता है मैं जानता तक नहीं हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता से बाहर थे, बड़े बड़े वादे करते थे मन से, भाइयों और बहनों जुमला मुक्त भारत होने वाला है। आप पूछते हैं कि मोदी जी आप आम कैसे चूस के खाते हो, आप पूछते हैं आप वॉलेट में कितने पैसे रखते हो। ये गोरे हैं, अंदर से भी काले हैं और ऊपर से भी काले हैं। वो अंग्रेज थे, ये संग्रेज है। अगर आप मुझे जेल में डालना चाहो तो डाल देना, मगर अपने देश को अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा, रोशनी में डाल के जाऊंगा। मनमोहन जी वो कम बोलते थे, दिमाग ज्यादा चलाते थे। बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, बहुत हुआ जुमलों का वार। अब नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। मेहताब हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं, उनके पास आते हैं। जो है उन्होंने एक पोस्टर पकड़ रखा है, ये अंधा कानून है। फिल्म देख के आए हैं। देखिए, अंधे के साथ साथ कानून बहरा और गूंगा भी है, गूंगा भी है। क्योंकि आज सत्ता में बैठे हुए सरकार से ना सवाल करने से विपक्ष से सवाल किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने गरीब जनता के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। साबित क्यों नहीं कर पाए? अपने आप को बेकसूर क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ईडी और सीबीआई भी साबुत नहीं कर पाया कि वो उन्होंने घोटाला किया है या नहीं। आप एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, पत्रकार साहिबा, सारे अधिकार तो एलजी को दे रखे इन्होंने। अगर कोई पेपर या कोई कागज या फाइल जब गुजरती है तो गवर्नर से गुजरती है, नहीं गुजरती है? तो इसमें गवर्नर जेल जाना चाहिए और नड्डा जी जेल जाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल क्यों जेल जा रहा है? जबकि साइन भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। जो शराबी कारोबारी है वो कहता है मैं जानता तक नहीं हूँ। मतलब बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जो है वो दोषी पाए गए हैं। जज भी बिक गए। अब ये बताइए, कानून बिक गया क्या? कृपया कर स्टेट बिक गया। कृपया करके आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, काली पट्टी तो मैंने माथे पर बांध रखी है, मगर आप ये चश्मा उतारी की वजह से चश्मा लगाया? नहीं 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 नहीं, आपकी सहयोगी ने लगाया है, बताइए। आपकी आंखें आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं मुद्दों को दिखाने के लिए। ही तो दिखा रहे हैं। बताइए कि हमारे देश में 60 करोड़ युवा इस वक्त बेरोजगार है। दिखाइए आज हमारा किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है। दिखाइए आज हमारी बेटी रोज की कितनी किडनैप हो रही है, कितने। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सत्ता से बाहर थे, बड़े बड़े वादे करते थे मन से, भाइयों और बहनों जब हम सत्ता में आएंगे हमारा देश टैक्स मुक्त भारत होगा। अरे अब मैं कहना चाहता हूँ, अब देश की जनता समझ चुकी है। अब हमारा देश और देश की जनता कहती है अब हमारा देश जुमला मुक्त भारत होने वाला है। 400 पार होने वाला है। बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कह रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। क्योंकि बीजेपी ना श्रीलंका की सीटें लाएगी और बांग्लादेश की भी लाएगी और नेपाल की भी लाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जब तक ईवीएम है, ईवीएम हटी बीजेपी के दुर्घटना घटी। सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, मोदी जी की तो मोदी जी ने तो गारंटी दे रखी है। मोदी की गारंटी। अच्छा एक बात बताइए, इनको बोलने बताइए, नहीं मेरी बहन है, बोलने दीजिए। पहले आपके पास एक कर देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए थे वचन निभाने के लिए। क्या पूरी गारंटी कर पाए? नहीं कर पाए। तो वो देश की गारंटी कैसे पूरी कर सकते हैं? जिस वक्त उनके परिवार की जितने उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था वो तो पूरे कर रहे हैं देश की जनता के लिए। लीजिए, हिम्मत रखिए सुनने की। बोलिए बोलिए। आप एक बात बताइए मुझे, पत्रकार हैं या बीजेपी के प्रवक्ता? पत्रकार हैं, और यही सवाल हम बीजेपी से भी पूछते हैं। जिस दिन आप में हिम्मत हो गई बीजेपी से आंख में आंख डालने की, उस दिन देश के युवा का और देश का उद्धार हो जाएगा। हाँ, आंख में आंख डाल के ही तो पूछते हैं। हमने तो सुप्रिया शिरनेत से भी पूछा। एक अभिनेत्री है, एक अभिनेत्री के काम है कि वो जो है वो नाटक करे, वो फिल्मों में काम करे। उनके लिए ये पूछा जाता है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। आप पूछते हैं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल 1 मिनट। आप पूछते हैं कि मोदी जी आप आम कैसे चूस के खाते हो। आप पूछते हैं आप वॉलेट में कितने पैसे रखते हो। आप यही नहीं पूछते कि मोदी जी हमारे देश का जो जनसंख्या थी भूखमरी थी 114वें पायदान पे था 2014 से पहले, आज 164वें नंबर पे। क्या वजह है? ये सवाल करिए।
आज हमारा देश उद्योग में बांग्लादेश से पीछे है, नेपाल से पीछे है। आज हमारी करेंसी को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो यही है। आपको क्या लग रहा है कि लोकतंत्र अब बच जाएगा? क्यों नहीं बचेगा? इस रैली से बचेगा। जब तक एक एक बूंद भगत सिंह का अक्सम में जिंदा है, लोकतंत्र बचाने की कोशिश करेंगे। हम सावरकर की औलाद नहीं है, हम भगत सिंह, सुखदेव गुरु, हम अशोक। ये वही कांग्रेस है जो ये कहा करती थी कि भगत सिंह जो है वो आतंकवादी थे। एक भी स्टेटमेंट दिखा दें आप मुझे, एक भी स्टेटमेंट। देखिए, ये वही है जो आज राष्ट्रवाद का झंडा उठा रखा है, जो कहते थे जाइए भगत सिंह उस पार्क में आराम कर रहा है, जाइए भगत सिंह उस पार्क में आराम कर रहा है। आज इन्होंने राष्ट्रवाद का झंडा उठा रखा है। अरे ये वही है। अंग्रेज चले गए, अपनी नाजायज औलादे छोड़ गए। अंग्रेज चले गए, दो चीजें छोड़ गए, चाय और चाय वाला, जो कि दोनों ही चाय तो हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी की पसंद है। कैसी बातें कर जो कि देश के लिए और स्वास्थ्य के लिए दोनों ही हानिकारक है। अंग्रेज थे, वो गोरे थे, ये गोरे हैं, अंदर से भी काले हैं और ऊपर से भी काले हैं। वो अंग्रेज थे, ये संग्रेज है। ये संग्रेज हैं। क्या बात है, क्या नाम दिया है? आज पूरे देश को गृह मंत्री सुन ले कान खोल के, अगर आप मुझे जेल में डालना चाहो तो डाल देना, मगर अपने देश को अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा, रोशनी में डाल के जाऊंगा। आप देश को गुमराह कर रहे हो राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। आप क्यों नहीं गिनाते कि हमने इतना काम किया, इतना रोजगार दिया, इतनी बेरोजगारी दूर की? कहिए ना। पेपर लीक हो जाता। प्रधानमंत्री थे, पहले भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते थे? 900 कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिनका नाम कांग्रेस से थे मनमोहन जी। वो कम बोलते थे, दिमाग ज्यादा चलाते थे। उस वक्त देश को उठाया था जिस वक्त अर्थव्यवस्था खराब थी। जो है प्रधानमंत्री जो है दिमाग भी चलाते हैं और बोलते भी हैं, मन की बात भी करते हैं। देखिए, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, बहुत हुआ देश के जवानों पर अत्याचार, बहुत हुआ जुमलों का वार। अब नहीं चाहिए बीजेपी अब की बार बीजेपी, अब की बार तड़ी पार, तड़ी पार। अब की बार भूल गए, अब की बार बीजेपी, अब की बार 400 पर। कमल का फूल पूरे देश की भूल। बीजेपी कह रही है 400। नहीं, बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी तो कह रही है, मोदी जी जो मोदी जी ने बोला था, बीजेपी तो कह रही है। तो मोदी जी तो चाहते ये है कि विपक्ष रहे ही ना, विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। वो अकेले जो मजबूत विपक्ष हो, कमजोर नहीं चाहिए, मजबूत विपक्ष हो। अरे वो विपक्ष को रहना ही कहाँ दे रहे हैं? जो विपक्ष में उनके में खड़ा होता है उसके घर तो ईडी और सीबीआई भेज कर उसे जेल में भेज देते हैं। विपक्ष रहना ही कहाँ दे रहे हैं? यही तो आज पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए हैं कि मोदी का एक ही काम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को खत्म करना। भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार करवाना। जो भ्रष्टाचारी है उनकी गवर्नमेंट में आज वो कहते हैं कि फलाना भ्रष्टाचारी है, अगले दिन बीजेपी ज्वाइन करते के साथ उसे सीट मिलते, पद मिलता है। जैसे कि अजित पवार जी थे, एक दिन पहले मोदी जी कह रहे थे अजित पवार जी को छोड़ा नहीं जाएगा, अगले ही दिन जाकर के बीजेपी में शामिल हुआ और डिप्टी सीएम बना दिया गया उन्हें। ऐसा क्यों? मतलब जो भ्रष्टाचारी होगा, अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो सब ईडी और जितने घोटाले करो। ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। अगर राहुल गांधी आज बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मान क्यों जाए बीजेपी में? बीजेपी है क्या चीज? बीजेपी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी है, कोई पार्टी सुना, ये शेर सुनाता हूँ। देखिए, देश की जनता को और देश के युवाओं को मेरे शेर के साथ एक संदेश है कि इस देश को तो चाय वाले ने लूटा, इस देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। और इस देश के युवाओं की वोट वहाँ जा डूबी जिस पार्टी पर रोजगार ही नहीं था। क्योंकि ये आपको धर्म के नाम पर भटका सकते हैं, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जब आपके दिल में जाता है तो मोहब्बत बन जाता है, और जब दिमाग में बस जाता है तो नफरत बन जाता है। अगर नफरत बन चुका है, धर्म के मुद्दे से हटके एक पर भी मुझसे डिबेट कर ले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, मेरे सवालों का जवाब दे दे, भाग खड़े होंगे, ये भाग खड़े होंगे। वहाँ बिहार में एम्स बन रहा था, हमने वहाँ सर्वे किया तो एक ईंट भी नहीं लगी। अरे मोदी जी, क्या देश की जनता को बेवकूफ समझते हो? सोशल मीडिया का वक्त है आजकल। स्मार्ट सिटियाँ खुल रही थी हर रोज अस्पताल खुल रहे थे, ITI खुल रही थी। तो देश जुमलों से नहीं चलेगा, देश चलेगा काम से, जो कि आज अरविंद केजरीवाल जो पूरे देश के लिए फरिश्ता बना हुआ। मैंने अभी कहा ना, सिर्फ मोदी जी के दो ही काल, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल।
क्या बात है। तो देखिए मेहताब हिंदुस्तानी जी जो है वो हमारे साथ जुड़े थे रामलीला मैदान में। इस वक्त हम लोग जो है वो मौजूद हैं और बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार जनता जो है वो आक्रोशित है। जेल से चलाने की बात हो रही है और कहीं पे अटकलें जो है वो लग रही हैं कि सुनीता केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो उससे पहले इस तरीके के जो है रैलियां, इस तरीके के भाषण, इस तरीके के धरने होना जो है वो लाजमी है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।